हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल इंडियन कॉमिक्स यूनिवर्स। तो आज की हॉरर सस्पेंस कॉमिक स्पेस है एक कटोरा खून। तो चलिए शुरू करते हैं। एक कटोरा खून चाहिए मुझे, हर रात एक कटोरा खून। हा 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 हा। शहर के बेहद प्रतिष्ठित व्यक्तियों में उस शानदार पार्टी में आकर्षण का केंद्र थे राजा वीर प्रताप सिंह और भूतपूर्व महारानी मलिका, जिसके गले में सूरज की तरह जगमगा रहा था वह बेशकीमती हीरा। लोग उस शानदार जोड़े को घेरे खड़े हुए थे। ठीक इसी पल बत्ती बुझा दी गई। अरे, लाइट को क्या हुआ? लाइट गुल। लेकिन अगले ही पल लोगों की आंखें चुंधिया गई। ओह, ये रोशनी तो रानी जी के लॉकेट के हीरे से फूट रही है। अद्भुत, इसलिए लाइट बुझा दी गई है शायद। हॉल के एक कोने में जड़वत सा खड़ा था वह जोड़ा। किरण, क्या देख रही हो? युवती की हल्के से झंझोड़ा उसने। किरण, ओह, आई एम सॉरी अमर। रानी मलिका का वह हीरा है ना, है ही इतना अद्भुत कि आंखें हटाने का दिल ही नहीं कर रहा। काश किरण, मैं भी तुम्हें ऐसा ही एक हार पहना सकता। अमर, वैसा हार नहीं चाहिए मुझे, मेरा हीरा तो तुम हो। फिर पार्टी के बाद अमर किरण के साथ अपनी कार में लौट पड़ा। किरण, अगर मुझे मौका मिलता मैं वह हीरा चुरा कर लेता और तुम्हारे लिए। अब भूल जाओ उस हीरे को, ड्राइविंग पर ध्यान दो। अचानक बुरी तरह से चौंक कर उसने बेहद तेजी के साथ कार के ब्रेक दबा दिए। अमर, उफ, क्या हुआ? राजा साहब की कार? राजा साहब की कार? अरे हाँ, मगर देखना होगा किरण, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं। कार में जाते ही दोनों के पसीने छूट गए। उफ अमर, रानी मलिका की लाश। ओह माय गॉड, और राजा साहब का कहीं कुछ अता पता नहीं है। किरण, मुझे लगता है ये हादसा उसी हीरे की वजह से है। रानी जी की मुट्ठी में यह क्या दवा है? धड़कते दिल के साथ अमर ने वह टिबिया रानी मलिका की मुट्ठी से बाहर निकाल ली। इसमें क्या है अमर? तुम्हें इसे नहीं छूना चाहिए। ये खून का मामला है अमर, इसे वापस फेंक दो। छोटी सी उस बेहद खूबसूरत नक्काशी की गई चांदी की डिबिया को खोलते ही उसका दिमाग भग से उड़ गया। रानी मलिका का हीरे का लॉकेट। लालच से बुरी तरह कांप उठा वह। रानी मलिका की लाश और ये हीरा, उफ। अगले ही पल उस तूफान में तूफान की तरफ भागी जा रही थी उसकी कार। अमर प्लीज, ये लालच तुम्हें, मुझे और हमारी मासूम बच्ची मुक्ति को बर्बाद कर डालेगा। तुम बेवकूफ हो, तुम शायद कीमत नहीं जानती इसकी। ये हमें बर्बाद नहीं, आबाद करेगा, आबाद। हा 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 हा। बंगले में आ पहुंचे दोनों। किरण देखो, हमारे जीवन की सुनहरी चमकीली सतरंगी किरणें फूट रही हैं इसमें से। हमारा है ये हमारा है, ये हमारा है। किरण, पागल हो गए हो तुम। दौलत की चमक ने अंधा कर दिया है तुम्हें, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। ये हीरा पुलिस को सौंप दूंगी मैं। तभी अमर एक थप्पड़ चढ़ता है, तड़ाक। हीरा और किरण दोनों फर्श पर जा गिरे और उस क्षण रोंगटे खड़े हो गए किरण के। उफ, आंखें भय से जड़ हो गई। नहीं, दहशत से पीली पड़ी हुई किरण बड़बड़ा गई उठी। अमर, वह हीरा, उसे फेंक दो। अमर, उसमें मौत है। आह! अमर की बाहों में झूल गई किरण। उसी रात, नहीं, वे हीरा मैं पुलिस के हवाले नहीं करूंगा। मैं उसे कहीं छुपा दूंगा। लेकिन 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 एक रात तो इसे किरण के गले में जी भर कर देख लूं। कब उसकी आंखें लग गईं उसको पता ही नहीं लगा। उस कमरे में अचानक गहन अंधकार सा छा गया। हीरा कोयले की तरह काला पड़ गया था। हीरे से काले धुएं की एक लकीर फूट निकली। लकीर की एक खौफनाक आकृति का रूप लेने लगी। आकृति किरण के जिस्म में जा लिपटी और पीड़ा से कसमसा उठी वह।
उस पल ना जाने कैसे अमर की आंखें खुल गईं। उफ, ये कमरे में अंधेरा क्यों है? कहीं वे हीरा लेकर किरण पुलिस के पास तो नहीं चली गई? तेज रोशनी से कमरा नहा उठा। किरण कहाँ गई? नहीं, वह ऐसा नहीं कर सकती। उसने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया ही था कि पुनः वह उछल पड़ा। किरण? ओह किरण, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। मैं समझा था तुम पुलिस। उसी क्षण एक धमाके के साथ बल्ब टुकड़े होकर बिखर गए। छना! ये बल्ब को क्या हुआ? कमरे में अंधकार छा गया। उफ! किरण, वे हीरा कहाँ है? चेहरे पर कठोर भाव लिए पलटी किरण। मुंह में खूनी भीड़ी की गुरहाट निकली। वह हीरा तुम्हें मिल सकता है, लेकिन बदले में तुम्हें मुझे कुछ देना होगा। किरण, ये क्या कह रही हो? मेरा सब कुछ तुम्हारा ही तो है। गले से खनखनाती आवाज निकल रही थी उसकी। तो फिर वादा करो कि जो मांगो दोगे। तुम कहकर तो देखो। इसकी आंखें, इसकी आवाज। उफ, क्या हो गया है इसे? एक कटोरा खून चाहिए मुझे, तुम्हारा खून। खून? एक कटोरा खून? क्या बक रही हो किरण? उछल पड़ा अमर। हा 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 हा, तुम मुझे खून नहीं दोगे। ये काम मुझे खुद ही करना पड़ेगा। क्या किरण पागल हो गई हो क्या? मौत की सिरन दौड़ गई अमर के जिस्म में। भय से कांपता चीख पड़ा वह। और ये तुम्हारा चेहरा? तो तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? हा 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 हा, तुम्हारे जिस्म से एक कटोरा खून चाहिए मुझे। किरण, ये क्या हो गया है तुम्हें? नहीं नहीं, तुम किरण नहीं हो सकती। कौन हो तुम? कौन हो तुम? किरण का एक नाखून अमर की कनपट्टी में सुराख करने लगा। नाखून बाहर खींचते ही रक्त की एक पतली धार बह चली। नहीं! खून कटोरे में एकत्रित होने लगा। कटोरा लबालब खून से भर गया। हा 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 हा। ओह, मैं हिल भी नहीं पा रहा हूं। मुझे छोड़ दो, दर्द से मेरा सिर फटा जा रहा है। धप! ओह नहीं! भला की उस तूफानी रात में किरण बंगले से निकल पड़ी। एक कटोरा खून चाहिए मुझे, हर रात एक कटोरा खून। हा 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 हा। प्रेत की तरह खड़ी उस वीरान सी हवेली के सामने पहुंचते ही हवेली का गेट खुद ब खुद खुल गया। चलिए आओ, चलिए आओ, और चलिए आओ। कटोरा। खून से लबालब भरे कटोरे को देखते ही उसकी सांप जैसी गोल गोल आंखें बुरी तरह से चमक उठी। हा 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 हा। शैतान दोजक, अघोरीनाथ, ये पहला खून का कटोरा तुझे भेंट करता हूं। भेंट स्वीकार कर शैतान दोजक। शैतान को खून की भेंट चढ़ाने के बाद तांत्रिक, अघोरीनाथ, अब तू जा। अब तुझे खून का कटोरा लेकर यहां नहीं आना, बल्कि हा 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 हा। अघोरीनाथ के चेहरे पर खुखार भाव ही पलटा। जा, उसी हीरे में लौट जा। एक कटोरा खून। प्रेतराज, आ जाओ प्रेतराज, शैतान का प्रसाद ले लो, तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। हा 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 हा। जबकि बाहर तूफान जोरों पर था। अगली सुबह अमर व किरण का बंगला किरण की तेज चीख से गूंज उठा। अमर, 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 ये क्या हो गया तुम्हें? उठो अमर। हीरे में चुड़ैल का अक्स उभर रहा था। खूनी, तू अभिशापित है। तूने ही मेरे पति को मार डाला। अब मुझे भी मार डाल। हा 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 हा, मुझे भी खत्म कर दे। पागल सी हुई किरण ने हीरा चाटने के लिए हाथ मुंह की तरफ बढ़ाया। मैं भी तुम्हारे पास आ रही हूं अमर, आ रही हूं मैं भी। ठीक उसी पल तू छोड़ दे कटोरा, छोड़ दे मेरा हाथ, छोड़ दे कंटारा, छोड़ दे मेरा हाथ। मर जाना चाहती हूं मैं, सब कुछ खत्म हो गया है मेरा। मैं तेरे हाथ जोड़ती हूं कंटारा, मर जाने दे मुझे। अब किसके लिए जीऊंगी मैं? छोड़ दे कंटारा, मर जाने दे मुझे। कंटारा, छोड़ दे इन्हें। पापा हमें छोड़ गए, अब मम्मी भी जिंदा नहीं रहना चाहती। आ कंटारा, अपना एक दांत मेरे शरीर में गड़ा दे, भर दे मेरे जिस्म में जहर, ताकि पापा के बाद अब मम्मी की भी कमी महसूस ना हो। मुक्ति, मेरी बच्ची। और फिर
मुक्ति मेरी बच्ची। तभी प्रवेश किया घर के एकमात्र नौकर रामा ने। अरे मालकिन, ये तो कत्ल है। किसी शैतान ने तंत्र मंत्र या प्रेत शक्ति के सांप का खून निकाल लिया है। रामा, क्या बक रहा है तू? इस घर पर प्रेत साया पड़ा है मालकिन। किरण ने मुट्ठी से जकड़ा हीरा एक झटके से साथ फर्श पर उछाल दिया। फिर तो जरूर ये मनुष्य हीरा ही अमर का कातिल है। रामा, फटी फटी आंखों से हीरे को घूरती किरण बड़बड़ाई। हीरा सांप का कातिल? यह मौत है रामा। मैंने इसके अंदर एक भयानक शक्ल देखी है। अमर की जान इसी ने ली है। मुक्ति, तू जा कंटारा के साथ अपने रूम में। ठीक है माँ, चल कंटारा। रामा, इससे पहले कि ये फिर किसी की जान ले ले, हम इस हीरे को कहीं दबा देते हैं। और उधर उस वृक्ष के नीचे रामा, एक गहरा गड्ढा खोदना होगा तुम्हें। किरण ने हीरा गड्ढे में फेंक दिया। रामा ने मिट्टी गड्ढे से भर दी। उफ अमर, काश तुम इस हीरे के लालच ना करते। फिर दोनों वापस उसी कमरे में आ गए। ओह अमर, अब किसके सहारे जीऊंगी मैं? तुम्हारी मुक्ति का क्या होगा? उफ अमर, तुमने ऐसा क्यों किया? अमर, मालकिन, मुझे आपसे कुछ कहना है। रामा, अब कहने सुनने का रह क्या गया है? सब कुछ तो उजड़ गया है मेरा। ऐसा मत कहो मालकिन। मालकिन, मैंने सुना है ऐसे लोग मर कर भी नहीं मरते, सांप तांत्रिक शक्तियों का शिकार हो गए हैं। ऐसे लोगों की रूह को मुक्ति नहीं मिल पाती, वह अनंत काल तक भटकती है मालकिन, अतृप्त रूहों के रूप में। तू कहना क्या चाहता है? सांप जिंदा हो सकते हैं मालकिन। मेरा यकीन करो मालकिन, जिन तंत्र मंत्र शक्तियों ने सांप की जान ली है, वही शक्तियां एक दिन सांप को जिंदा कर सकती हैं। अगले ही पल किरण फपक उठी। रामा, मजाक मत कर मुझसे, मुझ अभागी से। मुझे मेरे हाल पर छोड़ दे। विश्वास करो मालकिन, तंत्र मंत्र में सांप की भटकती रूह को वापस सांप के जिस्म में लाया जा सकता है। तांत्रिक बाबा अघोरी नाथ ऐसा कर सकते हैं। क्या बकता है रामा? मरा हुआ इंसान फिर से कैसे जीवित हो सकता है? मैं दिखाऊंगा आपको। बाबा अघोरी नाथ को लाऊंगा मैं यहाँ। विश्वास रखो मालकिन, सांप जिंदा होंगे। सांप जी उठेंगे जल्दी ही। सुबह के ठीक 6 बजे रामा वापस लौटा। रामा निकट आ गया। मालकिन, ये है वो अघोरी बाबा, बड़ी मुश्किल से मना पाया हूं इन्हें। मुझे लाश दिखाओ बेटी। आइए बाबा, मैं ले चलता हूं आपको वहां। बाबा, ये रही हमारी सांप की लाश। इनकी कनपट्टी पर प्रेत के मंत्र की मारी गई है और तुम्हारे मकान के अन्य कमरों में खून के छींटे भी पड़े होंगे। ओह, मैं अभी देखता हूँ। आइए मालकिन। फिर खून के छींटे? उन्हें हर कमरे में भयानक दृश्य देखने को मिला। बदहवास से दोनों वापस लौटे। देखा है, मगर घबराओ नहीं बेटी। इस घर के प्रेत बाधा को हम दूर कर देंगे और हम इसी को जीवित करेंगे। इसकी रूह को पकड़ेंगे, ये जिंदा हो जाएगा बेटी। बाबा, अगर आप ये कर सकते हैं तो मैं आपके चरण धो धो कर पीऊंगी, किंतु तुम्हें एक वायदा करना होगा। इस लाश और हमारी तंत्र साधना के बारे में किसी को कुछ पता ना चले। ऐसा ही होगा बाबा। अब लाश को यहाँ से उठाकर किसी सुरक्षित स्थान पर ले चलना होगा, जहाँ तंत्र मंत्र साधना में कोई विघ्न ना पड़े। रामा ने लाश को उठा लिया। इस बंगले में एक तहखाना है बाबा, वह स्थान आपके कार्य के लिए अति उत्तम रहेगा। लाश को तहखाने में ले आया गया। आज से 21वें दिन इसमें प्राण का संचार होगा। उफ, क्या 21वें दिन? सचमुच ये जीवित हो उठेंगे? मालकिन, कहाँ जा रहे हो? सुनो बेटी, इसका जिस्म सुरक्षित रखने के लिए तुम्हें रोज रात को इसके शरीर का एक रसायन से मालिश करनी होगी। मैं अवश्य करूंगी बाबा। उसी दिन के न्यूज़पेपर में किरण ने राजा साहब व रानी मलिका के बारे में पढ़ा। रहस्यमय दैनिक। राजा साहब लापता, रानी मालकिन मलिका की लाश कार में ही मिली, अद्भुत हीरा गायब, पुलिस खोज में। अगर रात ये हीरा पुलिस को मिल गया होता तो आज अमर मेरे पास होता। क्या मुझे हीरे का भेद पुलिस को बता देना चाहिए? नहीं, अगर मैंने ऐसा किया तो अमर की लाश का भेद खुल सकता है, तब अमर कभी जीवित नहीं हो पाएगा। फिर उसी रात एकाएक पूरी तरह से चौंक उठी किरण। अरे, लोन में वह साया! ओह! एक झटके के साथ पलटकर वह उस तरफ लपकी। देखना होगा मुझे,
कौन था वह सब? झींगरों की आवाज के साथ बाहर हवा साए साए करती चल रही थी। गायब कहाँ गया? अचानक ठक, धड़ाधड़ करते दिल के साथ उसके कदम अनायास ही आवाज की दिशा की ओर मुड़ गए। आसपास ही कहीं कोई खुदाई कर रहा है। कहीं वही साया तो? कुछ और आगे बढ़ते ही उफ, उस वृक्ष के नीचे तो दहशत में डूबी किरण चीख उठी, रुक जाओ! साया भागा। मैं कहती हूं रुक जाओ, कौन हो तुम? किरण ने चीते की तरह उछलकर साय की हाथ थाम लिया और ठहरो वरना मार डालूंगी। साय की सूरत देखकर किरण पागलों की तरह चीख उठी पड़ी। तुम रामा? हाँ मालकिन। तुमने वो मनुष्य हीरा बाहर निकाल लिया। क्यों? मैं पूछती हूँ क्यों रामा, क्यों? अगर इस हीरे को आपकी जानकारी में निकालता तो आप इसे कभी नहीं निकालने देती मालकिन। ये हीरा अभिशापित है रामा। उफ, तुम समझते क्यों नहीं हो? अघोरी बाबा कहते हैं कि इस हीरे में किसी की आत्मा कैद है। अघोरी बाबा इस हीरे में कैद आत्मा से साहब की मौत का रहस्य जानेंगे। इसलिए मैं आपसे छिपकर यहाँ से ये हीरा ले जा रहा था। ओह, लेकिन क्या अभी अभी तुम भी चारदीवारी से फांदकर भीतर घुसे थे? चारदीवारी? नहीं, मगर आप ये क्यों पूछ रही हैं? फिर वे साया कौन था जो अभी भी बंगले में घुसा है? वह अवश्य ही आपका वहम होगा मालकिन। फिर भी हम बंगले की तलाशी ले लेते हैं। लेकिन बंगले की तलाशी में वहां कोई नहीं मिला। दोनों तहखाने में आ गए। बाबा, मैं भी वह हीरा ले आया हूं। ओह, लेकिन ये आपके काम में मैं रुकावट बनूंगी, ये आपने कैसे सोचा लिया बाबा? अगर आप कहते तो मैं स्वयं ये हीरा आपके सपुर्द कर देती। मैं जानती हूं कि ये अभिशापित हीरा है। ओह, अमर को जीवित पाने में मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मौत से भी टकरा सकती हूँ। बाबा, इस खूबसूरत हीरे में कैद उस बदसूरत खौफनाक व हत्यारी आत्मा को मैं भी देख चुकी हूँ। हीरे की इस आत्मा की नेस्तनाबूद कर दो बाबा, नाश कर दो इसका। ऐसा ही होगा बेटी, तुम्हारी आंखों के सामने हम इस आत्मा को इस हीरे से बाहर निकालेंगे। इतना कहते ही एकाएक अघोरीनाथ के जबड़े से शक्ति से भिज गए। मुंह से गुरगुराहट के रूप में तंत मत उभरने लगे और पसीने से लथपथ किरण चीख पड़ी। यही है वो हत्यारी आत्मा। इसे मैंने हीरे में कैद देखा था बाबा, यही है वो। अचानक मुझे क्या हो रहा है बाबा? ओह बाबा, नहीं। आत्मा किरण के शरीर में प्रवेश कर गई। इसी के साथ अघोरीनाथ भयानक अट्टहास कर उठा। हा 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 हा। आज से 21 कटोरे खून चाहिए मुझे। आज से 21 दिन तक तुम्हें हर रात को लाना होगा 1 कटोरा खून। और फिर पौ पौ पी। न जाने कौन है, हटती ही नहीं। मैं देखता हूं। बहरी है क्या? हॉर्न सुनाई नहीं देता? अगले ही पल सन्नाटे में उठी उस युवक की भयानक चीख। तड़ा! रोंगटे खड़े हो गए युवक के। कौन हो तुम? मौत? भय से थरथराती कार में बैठी युवती ड्राइविंग सीट पे आ बैठी। विजय, खतरा, जल्दी कार पर चढ़ जाओ। 1 कटोरा खून? हा, नहीं। विजय चमगादड़ की तरह कार से चिपट गया। कार इस पर चढ़ा दो शिवानी, जल्दी करो 1 कटोरा खून। उफ, नहीं। हा हा हा, 1 कटोरा खून चाहिए मुझे। हा हा हा, नहीं। शिवानी भाग जाओ शिवानी। पागलों की चीखती वह टूट पड़ी। छोड़ दे कमीने, छोड़ दे मेरे पति को, खून कर डालूंगी मैं तेरा। नहीं शिवानी, ओह भाग जाओ। इसी पल किरण के हाथ का भरपूर झटका लगा उसे। ओह! शिवानी की चीख से बंगल का कोना कोना थर्रा उठा। नीचे गिरते गिरते वे होश खो बैठी थी। इधर विजय बोनट पर पटक कर अपना एक नुकीला नाखून उसने विजय की कनपटी पर रख दिया। 1 कटोरा खून। हा 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 हा।
विजय की कनपटी सुर्ख होती चली गई। कनपटी में खून का फव्वारा छूटकर कटोरे में गिरने लगा। कटोरा लबालब खून से भर गया। किरण ने विजय की लाश को कार की तरफ उछाल दिया। इसके बाद अंधकार में विलीन होती चली गई वह। फिर इसे होश आ रहा है बाबा, आने दो। उफ, मेरा सिर चकरा रहा है। एकाएक क्या हो गया मुझे? तुम्हारे पति की मौत का रहस्य जानने के लिए मुझे हीरे की आत्मा को तुम्हारे जिस्म में भेजना पड़ा था। क्या? डरो नहीं मालकिन, अब तुम बिल्कुल ठीक हो। लेकिन ये आत्मा हटी है। इससे साहब की मौत का रहस्य जानने के लिए किसी एक तरकीब से काम लेना होगा, किसी और तरकीब से काम लेना होगा। रामा ठीक कह रहा है बेटी। वह देखो, उस आत्मा को मैंने फिर से हीरे में कैद कर दिया है। उफ, लेकिन मेरी समझ में अभी तक ये नहीं आया कि अमर के साथ किसी ने ऐसा दुष्कार्य क्यों किया। तुम्हारे लाख सब सवालों का जवाब तुम्हें मिल जाएंगे बेटी, किंतु वक्त आने पर, यानी ठीक 21वें दिन, जिस दिन तुम्हारा पति जी उठेगा, अगले दिन। मुक्ति बेटे, नाश्ता कर लो। चल आ कंटारा। किरण ने प्लेट मुक्ति की ओर बढ़ाई ही थी कि मुक्ति भय से चीख पड़ी। माँ, ये क्या हुआ मुक्ति? तुम्हारे नाखून पर तो खून लगा है माँ। क्या हुआ तुम्हारी उंगलियों को? खून? ये खून कहाँ से लग गया मेरे नाखूनों में? उफ, ये तो कोई घाव नहीं नजर आ रहा। माँ, आपको इस पर दवा लगानी चाहिए। हाँ हाँ बेटी। भौचक्की सी किरण उठ खड़ी हुई, लेकिन मस्तिष्क में उसकी आंधियां सी उठ रही थी। उस रात, फिर उस रात खून का क्या रहस्य है? कहीं ये सब गलत तो नहीं कर रही मैं? अघोरी बाबा से जाकर पूछती हूँ। इसी उधेड़बुन में आगे बढ़कर कमरे का दरवाजा खोल दिया उसने। इसी कमरे में तहखाने का रास्ता था। ठीक उसी पल उसके मुंह से एक भयानक चीख बोल पड़ी। ओह नहीं! साई ने उसे एक तरफ धक्का दिया और ओह तभी, माँ माँ क्या हुआ? ओह क्या हुआ माँ? कुछ नहीं बेटी, कुछ नहीं, जरा पाँव फिसल गया था। तू जा बेटी। क्या हुआ मालकिन? मैंने आपकी चीख सुनी थी। रामा, इसी कमरे से कोई आदमी था। उफ, उसकी भयानक शक्ल। रामा, हो ना हो ये वही साया था जिसे। आप चिंता न करें, अब मैं देखूंगा कि वो साया कौन है, यह कैसे आता है, और आता है तो क्यों। आप तहखाने में चलें, सांप के जिस पर रसायन लगाना है। हाँ हाँ चलो। पुलिस चेक पोस्ट पर। अरे राघव, तूने सुना कुछ? कल रात इसी इलाके में एक चुड़ैल किसी की कनपटी पर छेद करके उसका खून पी गई। क्या? चुड़ैल? क्यों, चुड़ैल का नाम सुनकर डर गई क्या? चुड़ैल मेरा नाम सुनकर कांप उठती है। वो क्या पिएगी मेरा खून? अगर वो चुड़ैल यहाँ आई तो मैं ही उसका सिर तोड़कर उसका खून पी जाऊंगा। बचाओ! एक कटोरा खून। पलक झपकने के साथ ही नाखून कनपटी में घुस गया। चुड़ैल! टाप टाप, गोली, बंदूक, चुड़ैल बचाओ! फिर हवलदार राघव लाश में बदल गया था और एक कटोरा खून लेकर किरण अंधकार में गुम हो गई। चुड़ैल, बंदूक, गोली चलाओ, बचाओ! गाइस, ये थी एक कटोरा खून की कॉमिक्स का फर्स्ट पार्ट। इसके सेकंड और लास्ट पार्ट में हम जल्दी मिलेंगे। गाइस, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन का आइकन का बेल का घंटा दबाना प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको आगे आने वाली कॉमिक्स का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए गाइस, जल्दी ही मिलते हैं एक कटोरा खून के सेकंड भाग में। थैंक यू।